नई सरकार के 100 दिन पूरे होने पे जिला में पूरा बिहार भर में ही बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन खगड़िया में विशेष रूप से सभी 7 प्रखंड में 7 जो मॉडल स्कूल है, सरस्वती विद्या निकेतन है, इनका गठन कर लिया गया और इन पे पढ़ाई शुरू हो गई है। कुछ बुनियादी व्यवस्थाएं तथा पढ़ाई में जो नवाचार आना है उस पे कार्य चल रहा है। साथ ही में जिला मुख्यालय में 3 और मॉडल स्कूल को जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल में अपग्रेड करने के लिए विभाग को कोशिश की जा रही है। एक तरीके से 10 विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने का ये नए जो सरकार के 100 दिन में ये प्रयास किया गया है। साथ ही में 3 प्रखंड जिला के जहाँ पे डिग्री कॉलेज था नहीं, वो तीनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बहुत अच्छे से बन के रेडी है। वहाँ पे पढ़ाई भी शुरू कर लिए है। कुछ व्यवस्थाओं की अभी भी कमी है तो वो पूरी कर ली जा रही है। साथ ही में जो सभी जिला वासियों का और आसपास के जिला वासियों का एक तरीके से पूरा बिहार का जो गौरव का विषय है हमारी माँ कात्यायनी, तो पर्यटन की दृष्टि से और श्रद्धा की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से उसके जो मंदिर के प्रांगण का विकास कार्य है वो बहुत तेजी से चल रहा है। उसका फेज 2 भी जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। कसरिया धार के पर्यटन की दृष्टि से विकास करके जिला को पर्यटन तथा एक जो पर्यटन के नक्शे पे देश के और राज्य के लाने की एक पहल की जाएगी, उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। उसका भी कार्य जल्द से शुरू हो जाएगा। ज़मीन पे सर्वे वगैरह का कार्य चल रहा है। उसका पीपीआर रेडी था, डीपीआर पे काम चल रहा है। अगस्त के एंड तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको टेंडर के रूप में लेके जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत महत्वाकांक्षी योजना था। साथ ही में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे पूरे खगड़िया टाउन के लिए अगला 35 साल की जो जल उपलब्धता है और जनसंख्या की जो बढ़ने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा जो जलापूर्ति योजना का अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत एक स्वीकृति दी गई। लगभग 170.86 करोड़ की ये स्वीकृति है। बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला के लिए और जिला मुख्यालय के लिए। साथ ही में हम लोग अब दूसरे चरण में गोगरी जो नगर परिषद है वहाँ के लिए भी इसी तरीके का प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अलावा बहुत सारे माध्यम से जिला में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक प्रशासन बिहार सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो पंचायत विकास दिवस होते हैं उसके माध्यम से जो कल भी उसको सेलिब्रेट किया जाएगा हर पंचायत में। साथ ही में सहयोग शिविर लग रहे हैं। लगभग अब तक 60 से ज़्यादा सहयोग शिविर लगे हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं और 16,500 से ज़्यादा आवेदन निष्पादित किए गए हैं। हर आदमी तक पहुँचने की बिहार सरकार की जिला प्रशासन की ये पहल है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरीके से एक आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक पहल की जा रही है। साथ ही में जो जीविका दीदियों के माध्यम से जो उनकी जीविका दीदियों के रोजगार चल रहे हैं उनको संगठित करके उनको रोजगार की तरफ ले जाने की कोशिश है। तो ये सभी तरीके से जिला को विकास के नए आयाम दिखाने की प्रशासन की और बिहार सरकार की ये कोशिश है। संभावित बाढ़ को लेके लगातार समीक्षा की तैयारी की जा रही है। जल स्तर की मॉनिटरिंग सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है, वो लगातार रखी जा रही है। बाढ़ के जो बांध हमारे बने हुए हैं उनकी जो अभी वर्तमान स्थिति का आकलन लगातार किए जा रहा है। वहाँ पे जो तटबंध के रक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कर ली गई है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ जहाँ पे कटाव की संभावना है, इतमादी में गांधीनगर है, जैसे शिसवा है चौथम में, वहाँ पे तुरंत प्रशासन के द्वारा कटाव रोधी कार्य शुरू कर लिए गए, जिसकी वजह से वहाँ पे कटाव अभी रुका भी हुआ है। उसके साथ ही जो अगर बाढ़ की संभावना आती है, अगर संभावना होती है, तो जो आपदा अनुग्रह अनुदान होता है, जीआर की राशि का जो बांटना होता है, उसके लिए जो बैंक अकाउंट लेने हैं, आधार कार्ड लेने हैं, जो आपदा अनुश्रवण समिति की बैठकें होनी है, सभी तैयारियां कर ली गई है। जो राहत शिविर लगते हैं, कम्युनिटी किचन्स जो लगते हैं, तो वो सभी स्थलों को निर्धारित करके चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ पे शौचालय की सुविधा, बिजली की सुविधा हो, आवासन की सुविधा, वहाँ पे पहुँच पथ की सुविधा, वो सभी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है, बुजुर्ग है, हमारे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स है, जो इन सभी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको एक एक को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ज़रूरत पड़ने पे उन तक कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
योजना बना ली गई है। जहाँ पे पहुँच पथ होगा वहाँ पे पहुँच पथ के माध्यम से, जहाँ पे पहुँच पथ कट जाता है वहाँ पे नाविक गोताखोर की प्रतिनियुक्ति वाला व्यवस्था जो होता है वो कर लिया गया है। गोताखोरों को रूट, जो नाविकों को नाव चलाने के लिए निःशुल्क नाव जो आपदा की स्थिति में की जाएगी उसके लिए रूट निर्धारण होना है वो कर लिया गया है। जो ट्रेनिंग होता है एक बेसिक वो कर लिया गया, और जो बाकी अन्य चीज़ें लगती है, पॉलीथीन शीट लगभग 35,000 से ज़्यादा की संख्या में जिला में उपलब्ध करा दिया जा रहा है। सभी अंचलों में व्यवस्था रखी जा रही है। सभी स्थानीय लोगों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को और जो स्थानीय जो विभिन्न ग्रुप है उनको जोड़ा जा रहा है, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, जिसके माध्यम से बाढ़ कम से कम त्रासदी हो, और अगर बाढ़ आती है तो उसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए प्रशासन तैयार रहने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। मध्याह्न भोजन योजना में एक अभी हाल फिलहाल में घटना हुई है जहाँ पे खाने में चावल में कीड़ा मिला था, जो अफवाह फैली कि सांप मिला है। तो इस तरीके की घटना थी नहीं, कीड़ा था। और तो इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। जो रसोइया थी जिनकी तरफ से लापरवाही हुई थी उनको सेवा से मुक्त कर लिया गया है। जो प्रधानाध्यापिका है वहाँ पे, जिनकी निगरानी में और जिनको खाने का टेस्टिंग करना है, जो खाने की व्यवस्था होती है वहाँ पे स्वच्छता उनको देखनी है, सफाई देखनी है, तो उनको निलंबित कर लिया गया है तत्काल प्रभाव से। जो बीआरपी होते हैं जिनका पूरे प्रखंड में अनुश्रवण करना था, जिन्हें जाके व्यवस्थाएं देखनी थी कि अच्छे से ये व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण में खाने की सुविधा मिल रही है, उनकी तरफ से लापरवाही पाई गई तो उनके जो मानदेय होता है उसमें 25% की कटौती की गई है। और एक एसओपी विभाग के द्वारा भी बनाया गया है कि किस वातावरण में बच्चों को खाना बनना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें प्रोक्योर होनी चाहिए और किस तरीके से बच्चों को खिलाना है। हम पिछले दिनों खगड़िया प्रखंड में एक पंचायत एक सहयोग शिविर में भी गए थे, तो वहाँ पे भी वहाँ के स्कूल में भी देखे थे कि प्लास्टिक की बकेट में बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। इस तरीके की घटना है, इसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर से ट्रेनिंग और जागरूक करने का और एक एसओपी निर्धारित करके उस पर भी कार्य करने का प्रशासन की तरफ से शुरुआत की गई है। सो दोनों तरफ से गलती नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए एक व्यवस्था के लिए सभी शिक्षकों को साथ लेके, सभी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उनको साथ लेके, और साथ ही में अगर इस तरीके का कोई गलती कर देता है या फिर किसी की लापरवाही से ऐसे होता है, फिर कोई इस तरीके की घटना होती है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। इसके लिए मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अगर किसी स्कूल में ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको बख्शा नहीं जाए।